कभी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर चमकने वाला बायजूस आजकल अपनी चमक को खोता जा रहा है। साल 2011 में बनी बैजू रविंद्रन की कंपनी के लिए फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। भारत में कंपनी एम्प्लॉई की छटनी कर रही है और विदेशों में कर्ज को लेकर लड़ाइयां लड़ी जा रही है। बायजूस के सबसे बड़े इन्वेस्टर ने भी कंपनी की वैल्यूएशन को $22 अरब से घटाकर $5.1 कर दिया है। ये गिरावट 75% से ज्यादा है। कुछ दिन पहले डिलाइट होस्किंस एंड सेल्स ने बायजूस के ऑडिटर पद से इस्तीफा दे दिया था। इसे 2025 तक बायजूस का ऑडिट करना था। डिलाइट की तरफ से बताया गया कि वह कंपनी का ऑडिट इसीलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें साल 2021 और 22 के लिए फाइनेंशियल डिटेल नहीं मिले थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ऑडिटर के जाने के बाद बायजूस कंपनी की तरफ से अपने इन्वेस्टर्स से कहा गया है कि इस साल वे सितंबर में साल 2022 और दिसंबर में 2023 की आय का ब्यौरा दाखिल कर देंगे। इसके साथ ही हिंदू लाइन्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बायजूस के कई पूर्व कर्मचारियों ने कंपनी पर ईपीएफओ जमा न करने का आरोप लगाया। आरोप है कि कंपनी ने सैलरी से हर महीने पीएफ तो काटा लेकिन इसे ईपीएफ खाते में जमा नहीं किया। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2022 से मई 2023 तक 10 महीने का ईपीएफ जमा किया है। कंपनी की छटनी की कई खबरें भी मीडिया में आई है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक जून 2023 में लगभग 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इससे पहले बायजूस ने 3000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। फिलहाल कंपनी में लगभग 50,000 लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा बायजूस कर्ज से जुड़े एक मामले में अमेरिका की एक अदालत में कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बायजूस के ऊपर संकट के काले बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दे तो इसकी हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुछ ही साल पहले की बात है जब बायजूस का लेवल तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। ये बात है कोरोना के शुरुआती दौर की। मार्च 2020 में देश भर में लॉकडाउन लगा था। महामारी के चलते स्कूल बंद हुए, बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन होने लगा। ये वही समय था जब बायजूस की अचानक से ग्रोथ होने लगी। उस दौरान कंपनी ने एक साल के भीतर बाजार से $1 अरब से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। इस समय बायजूस ने मार्केट में दर्जनों कॉम्पिटिटर को अपने रास्ते से हटा दिया था, जैसे कि आकाश एजुकेशन, ग्रेट लर्निंग जैसी कंपनियां शामिल थी। कुल मिलाकर बायजूस कोडिंग क्लास से लगाकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने वाली अम्ब्रेला होल्डिंग कंपनी बन गई। ये कंपनी अपने विज्ञापन पर खर्च के मामले में भी पीछे नहीं रही। इन्होंने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसके कोडिंग प्लेटफॉर्म व्हाइट हैट जूनियर के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, लियोनेल मेस्सी को भी अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके साथ ही बायजूस ने बीसीसीआई, आईसीसी और फीफा के साथ भी ब्रांडिंग पार्टनरशिप की। बायजूस लगभग 3 साल तक इंडियन क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी रही और फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली इंडियन कंपनी बनी। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि आम लोगों का मानना है कि बायजूस ने तेजी से विकास किया और अच्छा प्रदर्शन किया। कंपनी ने सब्सक्रिप्शन की संख्या को दिखाकर बहुत सारा पैसा जुटाया। जुटाए गए पैसे के अलावा कंपनी का कोई ऐसा सबूत नहीं है कि कंपनी ने कोरोना महामारी में अच्छा प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2020 और 21 की कमाई को देखेंगे तो पता चलेगा कि कंपनी का राजस्व स्थिर रहा और घाटा 19 गुना बढ़ गया। अब बात ये आती है कि बायजूस अपनी इन बढ़ती समस्याओं से बाहर आ सकती है या नहीं, और कैसे अपने इस घाटे को प्रॉफिट की ओर ले जाती है।